अतिथि जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो इस प्रदर्शनी में जजेस का काम करेंगे, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे प्राचार्य महोदय हमारे सभी जजेस का स्वागत कर रहे हैं, और चूंकि हमारे प्राचार्य महोदय को अभी अंदर मीटिंग में बैठना है ऑनलाइन। सर धन्यवाद। ये जो प्रतियोगिता यहाँ पर है, इसके संबंध में मैं अपने जजेस को बताना चाहूंगा। NCERT द्वारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत, जिसमें इसकी मुख्य जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये एक मुख्य थीम दी गई है। उसके अंतर्गत हमारे विद्यालय के लगभग 26-27 स्टूडेंट ने विभिन्न मॉडल्स तैयार किए हैं, जो कि लगभग 25 है, और इसके साथ साथ साइट की कुछ और थीम्स भी दी गई है जो लगभग 7 है, जिनके टॉपिक हैं फूड हेल्थ एंड हाइजीन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नेचुरल फार्मिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये इनके साइट टॉपिक है। इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत बच्चों ने अपने मॉडल से तैयार किए थे, और यही 7 जो हमारी साइट वाली थीम है, इनके अंतर्गत 7 मॉडल्स यहाँ पर तैयार होंगे। और इसके बाद ये सभी मॉडल्स क्लस्टर लेवल पे, उसके बाद फिर रीजनल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे जाएंगे। आज विद्यालय लेवल पर इनका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। Firstly, I would like to give my sincere and humble thanks to all of you for inviting us, for giving us this opportunity to be part of this esteemed event. And I also congratulate to our all participants for doing a great job. जैसा कि यहाँ डायरेक्ट से मैं देख रही हूँ, सभी के जो आपके प्रोजेक्ट हैं, all are very vibrant, looking good. सभी बहुत अच्छे और एट्रैक्टिव मॉडल लेके बैठे हुए हैं। बट बच्चों, थोड़ा सा बीइंग अ जज, एक बात आप लोगों से पहले भी कन्वे करूँगी। शायद पिछले मैं इससे पहले भी इस एग्जीबिशन का पार्ट रह चुकी हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि चलिए अभी आप स्कूल लेवल पे हैं, आप यहीं के बच्चे हैं मेरे, और मैं तो ये अपना स्कूल मानती हूँ। जैसा सर ने बताया, मैं पहले इस स्कूल का पार्ट रह चुकी हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा गाइड करूँगी कि बच्चों जब कोई आपके पास आता है एग्जीबिशन में, आपका कोई जज आपके पास आता है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 4-5 बच्चों ने मिलकर एक जो प्रोजेक्ट बनाया होता है, उस पर हम क्या करते हैं, एक बच्चे को हम आगे कर देते हैं और केवल वो बोल रहा होता है। ठीक है, तो कोशिश करिए बच्चों, क्योंकि 5 बच्चों ने खुद ही कॉन्ट्रीब्यूट करा है। किसी का वो आइडिया होगा, किसी ने उसमें कुछ क्रिएटिव आपका वर्क वैसे किया होगा, किसी ने उसका आपका जो लर्निंग है वो प्रेजेंटेशन का पार्ट होगा। तो जो भी आपका कंबाइंड एफर्ट है, तो कोशिश करिए जब जज आपके पास आते हैं, तो अगर आप 4 जो मेंबर हैं, 4 बच्चे हैं, वो इक्वली उसमें थोड़ा पार्ट उसका जज को प्रेजेंट करें। ये ना हो कि एक बच्चा जो बोल रहा है केवल वही लीड करे और बच्चे केवल सुने। तो क्योंकि एग्जीबिशन का मतलब ये नहीं है कि आपने प्यारे से मॉडल आपने बनाया, वो भी बहुत बढ़िया बात है, बस मॉडल को आपने प्रेजेंट भी करना है, बट उसके लिए सब बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे मैं हर ग्रुप में देख रही हूँ, यहाँ आपका हर ग्रुप 4 या 5 बच्चों का है, तो 4 और 5 बच्चे में हर बच्चा थोड़ा अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, केवल एक बच्चे पे नहीं डाला जाएगा कि केवल वही बच्चा हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम जानना चाहेंगे कि सारे बच्चों को उस चीज़ की जानकारी नहीं है। ठीक है, बाकी एग्जीबिशन या कोई भी हमारी एक्टिविटी की जाती है, दैट इज ओनली फॉर द लर्निंग। जो अल्टीमेट मोटो है किसी भी पढ़ाई का, एक्टिविटी का, वो है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखे। और इसी तरीके से बच्चा कोई भी एक्टिविटी कॉलेजेस की होती है, स्कूल की होती है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, बहुत इंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करिए। जैसा कि लग रहा है कि आप इसको प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा प्रेशराइज भी है, सबके फेस आपके बिल्कुल साउंड हो चुके हैं, तो उसको बच्चों प्रेशराइज होकर मत प्रेजेंट करो। जो आपने करा आप उसमें बेस्ट जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्माइल करके और लाइट वे में उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और हर बच्चा हमें मैंने मेरा टॉपिक का नेम है आई एम नॉट अ प्लास्टिक। एज वी ऑल नो दैट मैम हमारी 2034 में एक थीम बनी थी G20 हमारे जो समिट था, उसमें हमको अपने मिलेट्स को कंजर्व करना।
तो मैम मैंने मिलेट्स प्लास्टिक कप्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने सबसे पहले अपने लॉन्ग ब्रीफ आउट आई एम नॉट अ प्लास्टिक कप मैम। प्लास्टिक कप में जब भी गर्म पानी डालते हैं उसमें हमको बहुत ज़्यादा by using soil health parameters. From Decomposition system by using soil health parameters मैम ये हमारा आर करता है मैथमेटिक्स मॉडलिंग कंप्यूटेशन थिंकिंग के अंदर मैम, क्योंकि जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं सब मैथमेटिशियन ने बनाए थे, मैथमेटिक्स के ऊपर बातें करते हैं। और मैम इस पर मैं आपको बताता हूँ मैम हमारा बेसिकली क्या होता है मैम हमारा क्या होता है मैम बहुत सारी सॉइल होती है मैम, तो मैम उस पर समझ नहीं आता मैम कि हम कौन सी क्रॉप उगाए मैम, जिससे लेबर वर्क से ज़्यादा होता है मैम। और मैम हमारे डिजास्टर के आने के कारण क्रॉप वेस्ट जाती है मैम, क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है मैम, कुछ प्रॉफिट नहीं होता। तो मैम जो हमने अपना प्रोजेक्ट में बनाते हैं मैम ये जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है मैम इस पर हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें लाते हैं मैम, लेकिन जो हमारा लॉजिक है मैम वो हमने देखा है मैम, हमने जो कोडिंग की है मैम वो हमने की है। और मैम जितना भी सर्किट बनाते हैं हमने अपने से बनाते हैं। तो मैम ये जो लॉजिक हमने बनाते हैं मैम ये डिसाइड करेंगे मैम हमारे अभी मैम एक हमने इसके अंदर एक एक्सरसाइज की है मैम, इसके अंदर 101 क्रॉप का सैंपल है मैम, जिसके अंदर उनकी आइडल कंडीशन है, उनकी सॉइल मॉइस्चर होगी, कितने कैसे सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए कि वो ग्रो करेगी, कितनी सॉइल पे पीएच होनी चाहिए, ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, और कितना एयर का टेम्परेचर होना चाहिए, और मैम कितना हमारा सॉइल का मॉइस्चर होना चाहिए, कितना सॉइल का टेम्परेचर होना चाहिए मैम। तो मैम हम और मैम इसको इससे कंपेयर करने के लिए मैम हमने एक C++ पे एक कोडिंग करके हमने मैम सेंसर्स के ऊपर वर्क किया है मैम ये जितना भी लॉजिक है मैम C++ के ऊपर वर्क है मैम। यहाँ से सॉइल का सैंपल लेगा मैम और इसको कंपेयर करेगा मैम, जितनी भी हमारी मतलब देखिए मैम अलग अलग हमने सैंपल का प्रयोग हमने सेंसर्स का प्रयोग किया मैम। जो ये सेंसर्स है मैम इसको कहते हैं कैपेसिटर सॉइल मॉइस्चर सेंसर मैम। ये जो होता है हमारा एनालॉग सिस्टम में कहते हैं मैम, एनालॉग सिस्टम होते हैं जो वेव के फॉर्म में हमारा डाटा रिसीव करते हैं मैम। और मैम जो ये है ये सेंसर है मैम, इसको कहते हैं DS18B20 सेंसर मैम। ये जो होता है हमारा वाटर प्रूफ सॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है, सॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है, सॉइल का टेम्परेचर नापता है मैम। ये जो अपना डाटा देता है डिजिटल फॉर्मेट में देता है मैम, डिजिटल फॉर्मेट एज लाइक 0-1 फॉर्म बाइनरी फॉर्म में देता है जो कंप्यूटर रीड करता है इजीली। और मैम फिर जो हमने दूसरा सेंसर यूज़ किया मैम इसका नाम है मैम DST11 मैम। ये जो है हमारा एयर का टेम्परेचर और एयर का मॉइस्चर नाप रहा है मैम। और मैम ये भी अपना डाटा जो है मैम डिजिटल फॉर्म में दे रहा है जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए ईजिली है मैम। फिर जो हमने अब मैम जो पीएच सेंसर आता है मैम वो बहुत महंगा आता है मैम जो पीएच सेंसर आता है मैम वो बहुत महंगा आता है मैम। हमें अपना प्रोजेक्ट को इफेक्टिव बनाना था और ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनाना था मैम, क्योंकि स्ट्रेंथ मैम उसके लिए हमने पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया मैम। हमने कोडिंग जो अपनी इस प्रकार से किया मैम, जो ये वोल्टेज का हम वोल्टेज का इनपुट देंगे मैम उसको पीएच के आउटपुट पे कन्वर्ट करेगा मैम। ये जो पोटेंशियोमीटर है इसकी जो रेंज है वो 0 to 5 वोल्ट है। और मैम ये यूनिटी मेथड के ऊपर कंपेयर कर अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसकी कोडिंग आपने करी है, सेंसर्स आपने बनाए हैं? मैम सेंसर्स हमने नहीं बनाए, सेंसर्स इसको लगाए असेंबल करने का काम है। ये तो आर्डिनो है। हाँ मैम ये आर्डिनो है मैम। आर्डिनो में तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं। नो मैम प्रोग्राम नहीं होता मैम, ये C++ के ऊपर बेस है मैम, लेकिन हमने पाइथन में कन्वर्ट किया है। पाइथन में हमने जो लॉजिक बनाते हैं वो यस मैम पाइथन इसका बेटा एप्लीकेशन बताओ मैम इसका एप्लीकेशन जो है ना मैम इसका एप्लीकेशन बेसिकली ये है मैम, जब हमारे पास बहुत सारी सॉइल है मैम उसके ऊपर बेसिकली समझ नहीं आती मैम कौन सी हम क्रॉप उगा सकते हैं मैम। बेसिकली अगर हम इससे टेस्ट करते हैं कि हमें जब पता चल सकता है 5 या 6 सॉइल का क्रॉप का अगर हमें सैंपल मिल गया कि ये सूटेबल है, आइडियल कंडीशन मिल गई हमको इनको ग्रो करने के लिए मैम। एक तो उससे लेबर वर्क बचेगा मैम और इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के लिए मैम यूज़ होगा। और मैम उससे जो होगा मैम हमारी ग्रो होगी और मैम हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा मैम क्रॉप का। अच्छा, आपने बोला कि जैसे एक सपोज एक फार्मर ने फील्ड में के सॉइल फील्ड में जो सॉइल है इसके थ्रू आपने ये पता लगा कि सॉइल का टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, कुछ फैक्टर्स आपने इसके थ्रू बता दिए ताकि फिर वो देख सके कि इसमें हमें ये बोना है या ये इस तरीके का जो बेस्ट है मैम। दिखाओ तो सॉइल की हेल्थ आपको तो मैम ये हमारा जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है इसको हम सॉइल के अंदर से डीप करते हैं। अच्छा, और ये सॉइल टेम्परेचर सेंसर है इसको अच्छा ये टेम्परेचर का वो हेल्थ ठीक है। और ये पोटेंशियोमीटर से हम यहाँ से पीएच कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये इस सॉइल है मैम, इसका मेन रेंज होती है 5.5 से लेकर 7 की पीएच रेंज होती है इसकी। तो मैम हमने इसका भी यहाँ पर 5.9 पीएच कर रखा है। मैम इसका मतलब
यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के थ्रू Potentiometer कंट्रोल से किया ना, control कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर के थ्रू यहाँ से कंट्रोल तो आप pH चेंज कर सकते हो उसकी यस मैम पीएच चेंज कर इवन सकते वो हैं पीएच सेट करने के लिए क्या है ना, क्योंकि पीएच सेंसर कॉस्टली अलग आता अलग है, सॉइल की तो मैम हम पीएच अलग अलग होगी ना मैम तुम्हें ऑलरेडी पता है इसकी हमने इसकी रेंज निकाल रखी है पीएच पहले ऑलरेडी पीएच की रेंज निकाल एक समझाओ ऐसा बताओ ना, जो पोटेंशियोमीटर है ये, जो रियल पीएच सेंसर होता है काफ़ी कॉस्टली होता है।